आज हम लोग बॉयल्स के नियम पर ग्राफ करेंगे। इसमें हम लोग बॉयल्स के नियम से जानते हैं ये दबाव और आयतन एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। अगर हम x अक्ष पर आयतन और y अक्ष पर दबाव को प्लॉट करें तो हम देखते हैं, अगर मान लो v 0 होता है, टेंड्स टू 0, तब दबाव क्या होगा, इसके विलोम होगा अर्थात इन्फाइनाइटी। और अगर v असीम होगा, इनफाइनाइट, तो दबाव क्या होगा, दबाव शून्य होगा। ठीक है, विलोमानुपाती संबंध जुड़ा और तापक्रम स्थिर है। मान रहे तापक्रम T1 स्थिर रखकर और गैस की मात्रा स्थिर रखकर जैसे जैसे आयतन को बढ़ाया गया, यहाँ पर ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से आएगा। जब आयतन शून्य है तब दबाव इनफाइनाइट है, और जब आयतन इनफाइनाइट है तब दबाव क्या है, शून्य है, अर्थात एक दूसरे के उल्टा है, विलोम है। जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है, मानो शून्य से बढ़ाते बढ़ते यहाँ आयतन, इस आयतन के लिए दबाव कितना है, जितना भी है, जैसे जैसे आयतन बढ़ा दबाव क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात आयतन के बढ़ने से दबाव घट रहा है और तापक्रम स्थिर है। हमारे यहाँ तापक्रम T है, तो इस तापक्रम के लिए इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म कर्व, और ग्राफ का नेचर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम लोग दबाव और 1/v को प्लॉट करेंगे। दबाव को y एक्सिस पर, 1/v को x एक्सिस पर। हम देख रहे हैं जैसे p प्रोपोर्शनल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगर दबाव जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर दबाव शुरू में 0 होगा तो आयतन इनफाइनाइट होगा, तो 1/v क्या होगा, 1/v क्या होगा, टेंड्स टू 0, अर्थात ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, ओरिजिन से होगा, और नेचर क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। जो कर्व है उसका नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन। यदि PV को V के थ्रू प्लॉट किया जाए तो बॉयल्स के नियम में हम जानते हैं PV समान कांस्टेंट, बॉयल्स के नियम हम जानते हैं PV समान कांस्टेंट, तापक्रम स्थिर हो तो, अगर तापक्रम स्थिर है तो PV कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। वॉल्यूम चाहे जितना भी बढ़े, दबाव और आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर होगा। अगर हम इस आइसोथर्मल कर्व को 2 टेम्परेचर पर प्लॉट करें, P वर्सेस V, अगर मान लें 2 टेम्परेचर T1 और T2 पर प्लॉट करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन नेचर, ये मान लो T1 पर और ये है T2 पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही आयतन, मान लो यहाँ पर आयतन, यहाँ पर आयतन जो है इसको बोल रहे हैं VA। इस बिंदु पर जो आयतन है, इस बिंदु पर वही आयतन है, लेकिन इस T1 आइसोथर्म के लिए दबाव कितना है, यहाँ पर है P1। इस T2 आइसोथर्मल के लिए समान, इस T2 आइसोथर्म का समान आयतन के लिए दबाव क्या है, ज़्यादा। अब एक ही आयतन के लिए 2
कंडीशन, एक में टेम्परेचर T1 है, एक में T2 है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब टेम्परेचर T2 है तो वो ज़्यादा कॉलिशन कर रही है, अर्थात उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा कॉलिशन कर रही है, दबाव ज़्यादा है। और यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण आइसोथर्म T1 का वो कम कॉलिशन करेंगे समान आयतन में, तो यहाँ पर दबाव कम होगा, अर्थात T2 ज़्यादा है T1 से। और ये दोनों कर्व कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन नेचर।